ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और शुरुआत करते हैं एबीपी रिपोर्ट की उन 4 बड़ी खबरों के साथ जिन पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही तमाम बड़ी खबरों की हम बात करेंगे। तो पहली बड़ी खबर यह है कि बिहार में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 11 तारीख को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। 14 नवंबर को एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आपके सामने होंगे। दूसरी बड़ी खबर चुनाव प्रचार को लेकर ही है। आखिरी दिन जमकर जुबानी तीर चले। अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है तो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के खून में नफरत है। वहीं योगी और अखिलेश के बीच अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर वार पलटवार हुआ है। तीसरी बड़ी खबर गुजरात से है, जहां पर एटीएस ने आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। देश में पहला पॉइजन अटैक करने की साजिश थी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद और कश्मीर में कई संवेदनशील जगहों की ये रेकी कर चुके थे। ये पॉइजन अटैक क्या है, विस्तार से हम आपको बताएंगे। और रूस के दागिस्तान में यात्रियों से भरा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। लैंडिंग के दौरान पिछला हिस्सा टूटने की वजह से हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की, जहां पर आटा चक्की में बड़ा हादसा हो गया। चक्की चलते समय अचानक उसमें विस्फोट हुआ और उसकी चपेट में आकर एक लड़के की मौत हो गई। अचानक चलती आटा चक्की में विस्फोट हो गया। पहली नजर में तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर हो क्या गया, क्योंकि आटा चक्की पर सब कुछ सामान्य था। एक व्यक्ति चक्की में गेहूं देख रहा था, वहीं पास में एक शख्स बैठा था और पीछे इस बच्चे के अलावा भी लड़के खड़े थे। तभी जोरदार धमाका हुआ। हादसे में चक्की चलाने वाला व्यक्ति तो बच गया, लेकिन उसके पीछे खड़ा यह बच्चा उसकी चपेट में आ गया। चक्की का पत्थर सीधे इसके सिर पर जाकर लगा। विस्फोट से उछले पत्थर की चोट इतनी घातक थी कि मौके पर ही लड़के की मौत हो गई। घटना रूरा थाना इलाके के सरगांव बुजुर्ग की है। रूस के दागिस्तान में यात्रियों से भरा एक हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वीडियो में दिखाई दिया कि पायलट ने हेलीकॉप्टर को जमीन पर लैंड कराने की जैसे ही कोशिश की, उसी दौरान उसका पिछला हिस्सा टूट गया। इसके बाद पानी में भी लैंडिंग की कोशिश हुई, लेकिन बैलेंस ऐसा बिगड़ा कि फिर हवा में उड़ान भरने लगा। कुछ देर तक हवा में गोता खाते हुए विमान यूं ही आसमान में चक्कर लगाता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर में मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा कैस्पियन सागर के पास हुआ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में तब रफ्तार का कहर देखने को मिला जब तेज स्पीड से आ रही एक कार ने 2 लड़कों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों लड़कों को गंभीर चोटें आई हैं। पता नहीं कार सवार को किस बात की जल्दी थी, जो उसे सड़क पार करते समय लड़के नहीं दिखे और उन्हें उड़ा दिया। सामने डिवाइडर की क्रॉसिंग, दोनों लड़के जैसे ही क्रॉसिंग पार करने के लिए मुड़े, वैसे ही तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों कई फीट दूर उछल गए। गंभीर रूप से घायल लड़कों का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। बिहार चुनाव में इन दिनों जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये कि क्या लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बीजेपी के साथ जाएंगे। इन सवालों को इसलिए हवा मिली क्योंकि 2 दिन में दूसरी बार बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव एक साथ दिखाई दिए। कुछ लोगों ने कहा कि यह महज एक इत्तेफाक है, लेकिन जब दोनों नेता पत्रकारों के भीड़ के बीच एक दूसरे के कान में कुछ गॉसिप करते नजर आए तो सियासी गलियारों में आवाज आई कि यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, जरूर ही कोई पटकथा लिखी जा रही है। वैसे सियासत में कौन कब किसका हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। 7 नवंबर को भी तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन साथ साथ चुनाव प्रचार करके पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। तब भी दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। तब तेज प्रताप ने कहा था कि जो जनता की सेवा करेगा हम उसके साथ हैं, तो रवि किशन बोले थे जो भोले के भक्त हैं वही बीजेपी में है। तो कहेंगे ना शुरू से जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। इसका लक्ष्य सेवा है,
और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के। उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। तेज प्रताप यादव चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से तेज प्रताप यादव को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी इसी बात की तरफ कहीं न कहीं इशारा कर रही है कि लालू के घर में बीजेपी की एंट्री हो चुकी है। सियासी जानकारों का मानना है कि आरजेडी से अलग होकर अलग पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव को खुश करने के लिए ही उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। लेकिन तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया तो तेजू भैया बोले कि मेरे दुश्मन बहुत हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है आपका? सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। तेज प्रताप ने ये नहीं बताया कि दुश्मन कौन है, लेकिन इतना जरूर इशारा कर दिया कि खतरा ज्यादा है। अब है दुश्मन सब लगा हुआ है ना। तेज प्रताप के इस बयान से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई परिवार में तेज प्रताप यादव का दुश्मन है, या फिर एनडीए में जाने की अटकलों की वजह से ही तेज प्रताप यादव पर खतरा बढ़ा है। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तेजस्वी यादव ने अपना आखिरी दांव खेला। तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया तो दिन भर यह मुद्दा गरमाया रहा। तेजस्वी यादव ने अपनी 17 महीने की सरकार का जिक्र करते हुए कहा, हम 65% आरक्षण लेकर आए थे, लेकिन बीजेपी ने आरक्षण खत्म कर दिया। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। तेजस्वी ने आरक्षण को मुद्दा बनाया तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसका जवाब दिया। सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डरा कर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? बीजेपी ने कहा कि लालू यादव ने महिला आरक्षण को रोका था और अब ये लोग आरक्षण पर ज्ञान दे रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी ताकत झोंकी। अररिया में आरजेडी और कांग्रेस पर सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। अररिया में सीएम योगी हेलीकॉप्टर से उतरे तो वहां बुलडोजर बाबा वाला गाना बज रहा था, जिसे सुनकर योगी गदगद हो गए। उसके बाद सीएम योगी ने मंच से रामद्रोहियों की बखिया उधेड़ी। बिहार के राम भक्त कहते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, लेकिन कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे राम मंदिर नहीं बनने देंगे। सीएम योगी ने आरजेडी का भी काला चिट्ठा खोला। बहनों और भाइयों, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोक दिया था। इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चला करके लौलुहान किया था। सीएम योगी ने कहा कि बिहार ने दशकों तक जंगल राज झेला है, लेकिन अब बिहार में जंगल राज वापस नहीं आने देंगे। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज एक बार फिर से पप्पू और गप्पू वाली बयानबाजी हुई। इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे विरोधियों पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव पर बात करते हुए अश्विनी चौबे ने यह बयान दिया। इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू लप्पू सप्पू गप्पू, ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कुछ इसी अंदाज में विरोधियों पर हमला किया था। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। 3 बंदर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया था और कहा था, जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर ही नजर आते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की, जहां से एक डरावना वीडियो सामने आया। यहां पर 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। हादसा ऐसा जिसको देखकर रूह कांप जाए। कैमरे में कैद भयंकर टक्कर का खतरनाक मंजर। आमने सामने की भिड़ंत में बाइक एक ओर गिरी और बाइक सवार दूसरी ओर। एक बाइक पर 2 लोग थे, जिनमें से एक की मौत हो गई तो दूसरा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। दूसरी बाइक को डिलीवरी बॉय चला रहा था, उसकी भी एक्सीडेंट में जान चली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर ही पलट गया। हादसे में ट्रक की चपेट में खड़ा एक ऑटो भी आ गया।
तेज रफ्तार ट्रक हॉर्न बजाता आया और सीधे पलट गया। पलटा भी वहां जहां ऑटो खड़ा है। सामान से भरे भारी भरकम ट्रक के गिरने से ऑटो के परखच्चे उड़ गए। राहत की बात यह रही कि ऑटो में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो अंदर बैठे लोगों का क्या हाल होता समझना मुश्किल नहीं है। आरोप है कि ट्रक चालक शराब के नशे में था और उसके ट्रक की रफ्तार भी काफी तेज थी। देश के अलग अलग हिस्सों से थार एसयूवी के स्टंट और एक्सीडेंट की खबरें लगातार आ रही हैं और अब हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने थार एसयूवी और बुलेट मोटरसाइकिल के बारे में हैरान करने वाला बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में ओपी सिंह ने कहा कि थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं और उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि ऐसी गाड़ियों की चेकिंग जरूर की जाए। सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं। ठीक है, भुगतो जी, दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो अब फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? थार के हाहाकार की कहानी बताते हुए डीजीपी ने हरियाणा पुलिस के एक एसीपी का भी जिक्र किया जिनके बेटे ने थार से एक्सीडेंट कर दिया था। हमारा एक एसीपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है? बोले जी हमारे, तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी, और जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसका। डीजीपी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। तमाम लोग उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई लोग उनके बयान को पूर्वाग्रह से ग्रसित बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है और कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर 400 के पार जा चुका है। प्रदूषण से निपटने के सरकारी एजेंसियों की सारी कोशिशें, सारे दावे बेकार साबित हो रहे हैं। दिल्ली का मशहूर इंडिया गेट हो या फिर देश भर के मरीजों की उम्मीद एम्स, यमुना किनारे स्थित अक्षरधाम मंदिर हो या फिर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद आनंद विहार, रविवार सुबह दिल्ली के हर इलाके की कमोबेश यही तस्वीर दिखी। दिल्ली के आसमान पर जहरीला स्मॉग छाया रहा। चाहे हम बात करें इंडिया गेट की, आनंद विहार की, अक्षरधाम की, पूरे इलाके में एयर पोल्यूशन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है। एक्यूआई डेटा मुहैया कराने वाले समीर ऐप के मुताबिक रविवार सुबह दिल्ली के 39 में से 21 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया, यानी दिल्ली की हवा सांस लेने के लिहाज से खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई है। समीर ऐप के मुताबिक आईटीओ चौराहे पर एक्यूआई का स्तर 420, विवेक विहार में 424, वजीरपुर में 435 और बुराड़ी में 430 तक पहुंच गया। डॉक्टरों का कहना है कि यह जहरीली हवा बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में डॉक्टर्स ने बच्चों और बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की नसीहत भी दी है। तो दिल्ली की जो हवा है वो किस तरीके से खराब हो गई वो तस्वीरें है, लेकिन बिहार में सियासी हवा साधने की कोशिश चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुई। महागठबंधन ने पूरी ताकत लगाई है अपनी। राहुल गांधी ने जहां किशनगंज और पूर्णिया में जनसभा की, तो तेजस्वी यादव एक बार फिर से 15 से ज्यादा जगहों पर प्रचार के लिए पहुंचे। राहुल के निशाने पर फिर से पीएम मोदी रहे। उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है, वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। राहुल ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया और जनता से सावधान रहने को कहा। उधर तेजस्वी यादव ने अपने वादे दोहराए। गैस सिलेंडर 500 रुपया, पेंशन 1500 रुपया और किसान भाई लोग जो सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली फ्री कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी तेजस्वी ने कई वादे किए जिसे उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान गिनाया है। बिहार से इतर राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम पहुंचे। यहां पर उन्होंने जंगल सफारी की। बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से वहीं से वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास और भी बहुत सी जानकारियां हैं जिसे आने वाले दिनों में लोगों के सामने रखा जाएगा। और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा करके बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान पर हमला कर रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के
और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। वही बीजेपी कह रही कि अगर राहुल गांधी वाकई सच बोल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते। इधर बिहार की मोतिहारी में दूसरे चरण के प्रचार के दौरान पवन सिंह की जनसभा में कुछ ऐसा हो गया कि भगदड़ जैसे हालात बने। इस दौरान पवन सिंह को अपना संबोधन बीच में ही खत्म करना पड़ा। मैं यही कहूंगा भैया, हम यही कहा। पवन सिंह को नजदीक से देखने की चाहत का आलम यह था कि कुछ लोग पंडाल के ऊपर ही चढ़ गए। इधर मंच से संबोधन चल रहा था, उधर पंडाल खचाखच भर चुका था। देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरा पंडाल गिर गया, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। पंडाल के नीचे कई लोग दब गए। हालांकि पंडाल अस्थायी था, लिहाजा लोगों को चोटें कम आई। तो चुनाव प्रचार के बीच बिहार में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव 36 साल के हो गए। जन्मदिन के मौके पर पटना में तेजस्वी के घर के बाहर जश्न का माहौल रहा, तो आरजेडी दफ्तर में भी केक काटा गया। समर्थक उत्साह में रहे, लेकिन तेजस्वी ने परिवार के साथ केक काटकर बेहद सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर पूरा लालू परिवार एक साथ नजर आया, सिवाय तेज प्रताप यादव के। हालांकि तेज प्रताप यादव ने भी अपने छोटे भाई तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दी। उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, आशीर्वाद है। जन्मदिन के मौके पर पटना में आरजेडी समर्थकों ने खास पोस्टर लगाए, जिसपे चुनाव नतीजों से पहले ही तेजस्वी को सीएम कुर्सी का तोहफा दिया। युवाओं में उत्साह नौकरी के प्रति है, उसे देखते हुए कोई रोक नहीं सकता है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मीसा भारती ने भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। हर कोई विरोधी को जुबानी दांव से पटकने में नहीं चूक रहा है। इस बीच पटना पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि काउंटिंग से पहले भ्रष्टाचार के सबूत मिटाए जा रहे हैं। सुना है फाइलें भी गायब की जा रही। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। इधर बीजेपी ने पवन खेड़ा के बयान को बेबुनियाद बताया। देखिए, पवन जी को सीरियसली कांग्रेस पार्टी तो लेती नहीं है। बिहार की जनता क्या सीरियसली लेगी? सुबह सुबह उठते हैं, जो मनाता है आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं, बिना आधार के, बिना बुनियाद के। बहरहाल फाइलें गायब हो या ना हो, लेकिन 14 नवंबर को जनता किसका पत्ता साफ करेगी, इसका पता जरूर लग जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का देश फिलीपींस एक बार फिर से ताकतवर तूफान के आने से दहल उठा। इससे पहले 5 नवंबर को फिलीपींस में टाइफून कलामागी ने भयंकर तबाही मचा दी थी। फिलीपींस का कैमालिगंज शहर तूफान फनबोंग के तूफानी झोंकों से फिर थर्रा उठा। हवाओं का इतना तेज झोंका आया तो कैमालिगन में बना लटकता पुल भयानक तरीके से हिलने लगा। लटकते पुल को खतरनाक तरीके से हिलता देख लोग बुरी तरह डर गए। एक पल को ऐसा लगा कि पुल टूट ही जाएगा। तेज हवाओं ने फिलीपींस को झकझोर कर रख दिया। सबसे ज्यादा तबाही तो फिलीपींस के अल्वे प्रांत में हुई, जहां टाइफून फंगवोंग के आने के बाद ऐसी बारिश हुई कि इलाके में बाढ़ आ गई। विनाशकारी बवंडर ने ब्राजील में कोहराम मचा दिया। ब्राजील के दक्षिणी राज्य पराना में आए विनाशकारी बवंडर से बड़ी तबाही हुई। 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शक्तिशाली तूफान ने पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया बवंडर कई गाड़ियों से टकराया। इसके बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियां यहां वहां उल्टी पड़ी दिखाई दी। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों के ऊपर तो बिल्डिंग ही भर-भरा कर गिर गई। इससे गाड़ियों का कचूमर बन गया। बवंडर आने के बाद ऐसी तबाही दिखी जैसे यहां कोई यूक्रेन और गजा जैसा भयानक बम विस्फोट हुआ हो, क्योंकि ज्यादातर घर बवंडर की चपेट में आए और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालात बिगड़ता देख ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा एक्शन में आ गए और उन्होंने दक्षिणी राज्य पराना के अधिकारियों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड ने आज अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने का ऐतिहासिक उत्सव मनाया। राज्य की रजत जयंती के खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए राज्य के अलग अलग कोनों से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे।
देवभूमि। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत पहाड़ी बोली में की, जिससे वहां मौजूद जनता के चेहरे खिल उठे। मेरा भाई बंधुओं, दीदी भूलियों, दाना सयाणों, आप सबू कई मेयर नमस्कार। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य को 8,260 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें मुख्य रूप से केदारनाथ रोपवे और जमरानी बांध परियोजना शामिल है। आज भी यहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स यहाँ रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जनता को उत्तराखंड की 25 सालों की उपलब्धियां भी गिनाई और भविष्य में भी निरंतर विकास का वादा किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड की गौरवशाली यात्रा के प्रतीक के रूप में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। बक्सर की ब्रह्मपुर विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है आरजेडी के उम्मीदवार शंभू यादव, जो किसी वायरल वीडियो में किसी को सरेआम धमकाते हुए नजर आए। वीडियो में शंभू यादव गोली और पावर की बात कहकर शख्स को धमकाते नजर आए। गोली देखे हैं, कितना गोली देखे, पावर देखे हैं, ये कोई तरीका हुआ? आप लड़ाई कीजिएगा तो जवाब देने का है पावर। जानकारी के मुताबिक शंभू यादव सोशल मीडिया पर बीजेपी के पोस्ट पर भड़क गए और सरेआम धमकाने लगे। गोली देखे हैं, कितना गोली देखे, पावर देखे हैं, ये कोई तरीका हुआ? हालांकि एबीपी न्यूज इस वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन शंभू यादव के रवैये पर आरजेडी कुछ भी कहने से फिलहाल बच रही है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के फ्लोरिडा का टैंपा शहर दर्दनाक सड़क हादसे से दहल गया, जब पुलिस से भाग रही बेकाबू कार भीड़भाड़ वाले इलाके में घुस गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। एक पल में बेकाबू कार ने लोगों को कुचल दिया। किसी को रफ्तार पर आई आफत का अंदाजा नहीं था। बीच सड़क कत्लेआम मचाने वाली ये कार कुछ देर पहले पुलिस से भागती दिखी थी। किसी वीडियो गेम की तरह दिख रही सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आरोपी के कार की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। पुलिस भी लगातार पीछा कर रही थी। तभी आरोपी ड्राइवर ने शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में अपना कंट्रोल खो दिया और सीधे सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। 22 साल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के करीब नोएडा की महर्षि यूनिवर्सिटी का कैंपस उस दौरान जंग का मैदान बन गया, जब छात्रों के 2 गुट आपस में आमने सामने आकर भिड़ गए। जिस परिसर में पढ़ाई होनी थी, वहां छात्रों ने धुनाई शुरू कर दी। पहले हुई बहसबाजी और फिर देखते ही देखते माहौल बदल गया। बहस मारपीट में बदल गई। दोनों तरफ से लात घूंसे चलने लगे। एक दूसरे को गिरा गिरा कर मारा गया। कॉलेज के गार्ड ने किसी तरह बीच बचाव कर छात्रों को शांत कराया। हालांकि वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा जारी है। फरीदाबाद से होते ही बाबा बागेश्वर की यात्रा हरियाणा के वल्लभगढ़ पहुंच गई है और इससे पहले कल जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा फरीदाबाद पहुंची, तब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यात्रा का स्वागत किया था। यात्रा में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन काफी दूर तक यात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ चले। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत होती रही। यात्रा में पूर्व रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन ग्रेट खली भी शामिल हुए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से वृंदावन तक 10 दिनों की पदयात्रा शुरू की है। यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और दिल्ली, हरियाणा और यूपी के 422 से ज्यादा इलाकों से होकर गुजरेगी। केंद्र सरकार ने 1 महीने के अंदर सरकारी दफ्तरों से निकला कबाड़ बेचकर करोड़ों रुपए की कमाई की है। पीएमओ ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी।
दरअसल मोदी सरकार ने पिछले महीने बड़े स्तर पर सरकारी दफ्तरों में सफाई अभियान चलाया था। इस सफाई अभियान के दौरान जो कबाड़ मिला उसे सरकार ने 800 करोड़ रुपए में बेचा है। आप कह सकते हैं कि कबाड़ बेचकर ही केंद्र सरकार ने मिशन चंद्रयान 3 का पैसा निकाल लिया, क्योंकि मिशन चंद्रयान 3 में 615 करोड़ रुपए की लागत आई थी और यह रकम उससे भी 185 करोड़ रुपए ज्यादा है। कबाड़ से कमाई का यह अभियान केंद्र सरकार ने 2021 में शुरू किया था और पिछले महीने की कमाई को मिलाकर अब तक 4100 करोड़ रुपए कमाए जा चुके हैं। तो ये कबाड़ की कमाई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आई, उसका रुख करते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर नशे के कारोबार करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। छापेमारी में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। जब्त नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई हैं और मौके से पुलिस ने 2 महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो यह बड़ी खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। यूपी के फिरोजाबाद में कब्जा दिलाने गई पुलिस टीम पर महिलाओं ने हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जैसे ही कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, महिला ने छत से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। नीचे पुलिसकर्मी मौजूद थे और छत से पत्थरों की बरसात होती रही। लगातार पत्थरबाजी होती देख पुलिस के जवान भी भाग खड़े हुए। दरअसल पुलिस कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटा रही थी, लेकिन पथराव के बाद कार्रवाई को रोक दिया गया। फिलहाल फरार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राजस्थान के किशनगढ़ में टोल बूथ पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक ट्रक ने टोल बूथ में टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 टोल कर्मियों को चोट लगी है। ट्रक आया और सीधे टोल बूथ पे टक्कर मारी। टक्कर ऐसी जिसने टोल बूथ को ही उखाड़ दिया। सीसीटीवी में दिखा कि टोल बूथ पर सब कुछ सामान्य था। टोल कर्मी मोबाइल पर बिजी था। ट्रक आगे बढ़ा और उसके पीछे का हिस्सा सीधे टोल के केबिन से जा टकराया। टोल के अंदर बैठा युवक जान बचाकर भागा। इस दौरान ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो। सब कुछ टूट फूट कर बिखर गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ओवरलोड था और ऊपर से ड्राइवर पर शराब के नशे में ट्रक चलाने का भी आरोप है। नहीं, आपको शोभा देता है, आप एजेंट हो और पी करके गाड़ी चला रहे हो, शोभा देता है आपको। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में एक कार ड्राइवर ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और उन्हें गालियां दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर उसे थप्पड़ मारता ये शख्स एक कार का ड्राइवर है, जिसे चौक बाजार में तेज गाड़ी चलाने पर पुलिसकर्मियों ने रोका था। कार रोके जाने से ड्राइवर इतना नाराज हो गया कि इसने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मारपीट के दौरान कार ड्राइवर ने पुलिस को गालियां भी दी। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर नशे में था, जिसे अब हिरासत में ले लिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने राजस्थान के पवित्र शहर नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गुरु श्री विशाल बाबा साहब से भी आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मुकेश अंबानी ने नाथद्वारा में यात्री और वरिष्ठ सेवा सदन बनाने का ऐलान किया। इसके लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपए का दान भी दिया है। सेवा सदन में 100 से ज्यादा कमरे होंगे, जिनमें बुजुर्ग, वैष्णव और आने वाले भक्तों के लिए आधुनिक और बेहतर सुविधाएं होंगी। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसे 3 साल में पूरा किया जाना है। राजस्थान के जैसलमेर में एटीएम चोरी की बड़ी वारदात से सनसनी फैल गई, जहां पर चोर 11 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़ कर ले गए। इस सनसनीखेज चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। चोर आए थे एटीएम से पैसा लूटने, पैसा नहीं निकला तो मशीन ही साथ ले उड़े। एटीएम के अंदर एक नकाबपोश बदमाश घुसा। सारे सबूत मिटाने के लिए वो अपने साथ स्प्रे लाया था, जिसे उसने सीधे सीसीटीवी पर दे मारा। इधर सीसीटीवी पर अंधेरा छाया, उधर चोरों ने एटीएम उखाड़ने का अभियान शुरू कर दिया। चोरों की इस टोली के कुछ सदस्य अंदर थे और कुछ बाहर कार से इलाके की रेकी कर रहे थे। जैसे ही अंदर काम पूरा हुआ, वैसे ही कार एटीएम के सामने आकर खड़ी हुई।
एक ने सीसीटीवी का वायर काटा, वहीं अंदर स्प्रे लेकर जाने वाले चोर ने यहां भी स्प्रे मारकर कैमरा बंद कर दिया और एटीएम कार में डालकर फरार हो गए। अब पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। यूपी के सहारनपुर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां पर जब एक कारोबारी अपने साथियों के साथ दुकान बंद करके घर जाने के लिए निकला तो कुछ बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। बाइक सवार बदमाश किसी तूफान की तरह आए और आते ही कारोबारी और उसके साथियों से मारपीट करने लगे। इस दौरान दो लोग तो किसी तरह बदमाशों से पीछा छुड़ाकर निकल गए, लेकिन एक युवक वहीं गिर गया, जिस पर बदमाश तब तक प्रहार करते रहे जब तक वो बदहवास नहीं हो गया। कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। इसमें शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। घटना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के नंदपुर गांव की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा हो गया। मैक्स गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। बेहद दर्दनाक हादसा यह हुआ है। बेकाबू मैक्स गाड़ी सड़क से नीचे जा गिरी। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसा केदारनाथ हाईवे पर भीरी के पास हुआ। हादसा इतना भयानक था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।